नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग हम कैसे करें। मेन सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट है। साथ ही यदि कोई विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले हम हमारी स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेते हैं। यह साथियों, हमने स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लिया है। अब हमें यहाँ 3 लाइन पर जाना है और यहाँ हमें जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा रिजल्ट एंट्री का। यहाँ हम फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में कर लेते हैं। यहाँ हमें दिखाई देगा रिजल्ट एंट्री। यहाँ क्लिक करेंगे, असेसमेंट या एग्जाम एंट्री 2022-23 आपके सामने ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 या -1 जो भी है, और मेडिकल पे है तो -2 या -2 जो भी है आपको प्रविष्ट करना है। यहाँ साथियों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक टैब दी गई है। इस टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने कक्षा 6 और 7, कक्षा 9 तथा कक्षा 11 के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से किस विषय के हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं RKSM के जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इसमें फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर के हैं, सेकंड टेस्ट 10 नंबर के हैं और RKSM के 1 है वो 30-30 नंबर के हैं। इसके बाद RKSM के 2 भी 30-30 नंबर का है और 3 भी 30-30 नंबर का है। अब अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 40 नंबर की है, जिसमें 30 का लिखित और 10 की मौखिक है, और वार्षिक परीक्षा 50 नंबर की है, जिसमें 35 का लिखित और 15 की मौखिक है। यहाँ जो नॉन RKSM के सब्जेक्ट है जैसे कि सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड टेस्ट 10-10 नंबर के हैं। इसके बाद अर्धवार्षिक है 70 नंबर की, 50 लिखित और 20 मौखिक, और वार्षिक है 110 नंबर की जो कि 80 लिखित और 30 मौखिक है, और इनका जो सर्वयोग है वो टोटल ग्रैंड टोटल है वो 200 हो गया है। इसी प्रकार कक्षा 9 के भी यहाँ जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और कक्षा 11 का भी। अब यहाँ हम जो है सेशन आ जाएगा आपके सामने, कक्षा जो है वो सेलेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक है वही कक्षा आपके सामने आएगी। और इसके बाद आपको सेक्शन पैटर्न में आप एक एक विषय के चढ़ाते हैं नंबर, तो एक एक विषय को सेलेक्ट कर ले, और अगर एक साथ चढ़ाना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करके यहाँ एनुअल एग्जाम सेलेक्ट करना है और शो पे क्लिक करना है। अब चूंकि मैं कक्षा 8 का कक्षा अध्यापक हूँ, इसलिए बोर्ड क्लासेज के लिए वार्षिक परीक्षा के मार्क्स फिल हमें नहीं करने हैं। अब जैसे हम यहाँ कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है तो उनके कक्षा 7 आ जाएगी। ऑल पैटर्न सेलेक्ट कर और एनुअल एग्जाम सेलेक्ट कर शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी बच्चों के नाम है वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की शाला दर्पण को ओपन कर हमें जाना है परिणाम टैब में। यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है रिजल्ट रीसेट डाटा। तो आपको रिजल्ट रीसेट डाटा पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एग्जाम एनुअल एग्जाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कक्षा 6 सेक्शन ए सत्र 22-23 है, शो क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ जो स्टूडेंट है उनके नाम आ रहे हैं लेकिन नीचे नहीं आ रहे हैं। तो हमें सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक कर ओके करना है। तो ये नीचे भी हम देखेंगे नाम है स्टूडेंट इन रिजल्ट में आ जाएंगे। यहाँ
जब आप विद्यालय की शाला दर्पण पर भी जब परिणाम टैब में क्लिक कर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाते हैं और परिणाम प्रविष्टि को ओपन करते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी कक्षा 6 के लिए तो डाटा सिंक्रोनाइज कर दिया है। अभी हमने कक्षा 7 खोली थी और वहां कोई भी सब्जेक्ट है वो नहीं आ रहा था, तो यहां हम कक्षा 7 ओपन कर शो करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड ही आ रहा है। तो यहाँ हमें इसकी भी रिजल्ट रिसेट डाटा एंट्री करनी होगी। परिणाम में वापस आकर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पे क्लिक करना है और रिजल्ट रिसेट डाटा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम जो एनुअल एग्जाम कक्षा 7, इस प्रकार से सभी कक्षाओं का आपको जो सिंक्रोनाइज डाटा है वो करना है। करंट स्टूडेंट आ रहे हैं, रिजल्ट में नहीं आ रहे हैं, ओके करेंगे तो नीचे रिजल्ट में भी ये आ जाएंगे। अब इसी प्रकार कक्षा 8, 9, 10, 11 जो भी है आपके सभी कक्षाओं का यदि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं तो रिसेट रिजल्ट डाटा ऑप्शन से आप सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा करें। इस तरह हमने सभी कक्षाओं का डाटा है वो रिसेट कर दिया है। अब चलते हैं अंक प्रविष्टि पर। यहाँ साथियों परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश में रिजल्ट से संबंधित सामान्य प्रश्न और रिजल्ट के नियम भी आपको यहाँ दिए गए हैं। यदि आप रिजल्ट सामान्य प्रश्न पे क्लिक करते तो जो साइट है वो लॉग आउट हो जाती है। यहाँ हमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पे क्लिक कर परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करना और अब यहाँ जो है कक्षा सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम कक्षा 6 सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी कक्षा अध्यापक अपनी स्टाफ विंडो से ये अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। या हम कक्षा 6 के गणित विषय की अंकों की प्रविष्टि कर लेते हैं और समझ लेते हैं प्रोसेस क्या होगी। शो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले मौखिक ओरल के मार्क्स चढ़ाने हैं और फिर लिखित के जो है नंबर चढ़ाने हैं। यहाँ साथियों हमने जो मौखिक के नंबर और लिखित के नंबर है वो सभी भर दिए हैं और अब भरने के बाद सबसे नीचे हमें सेव ऑल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हमें सेव ऑल करना है। ऐड या अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। यदि आप जो भी मार्क्स ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक एक विषय को सेलेक्ट करके करें ताकि कोई गलती नहीं हो। और अगर आप एक साथ जो है मार्क्स फीडिंग करते हैं तो फिर कई बार आपको टाइम समय अधिक लग जाता है, साइट टाइम आउट हो जाती है और अंक सेव नहीं हो पाते हैं। अब हमें अगले विषय की अंकों की प्रविष्टि करनी है तो यहाँ रीसेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो अगला विषय है वो सेलेक्ट करते हैं और इसी प्रकार से अगला जो विषय है उसके अंकों की प्रविष्टि हमें करनी है। अब हम बात करते हैं जो अदर सब्जेक्ट है उसकी। तो यहाँ जो है पैटर्न में हम चलते हैं। यहाँ ऊपर आपको ऑल का ऑप्शन मिलता है, इसके बाद सभी विषयों का ऑप्शन मिलता है, थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन है और वोकेशनल के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अदर सब्जेक्ट का। इसे क्लिक कर शो पे क्लिक करें तो आप देखेंगे अदर सब्जेक्ट में आपको स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा SUPW और आर्ट एजुकेशन के मार्क्स है वो ऑनलाइन करने हैं। तो साथियों यहाँ अंकों की फीडिंग के लिए विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अदर विषय के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। क्लास 6 और 7 के लिए SUPW की हमें एक ही बार एंट्री करनी है। वार्षिक में एनुअल में 100 अंकों में से, आर्ट एजुकेशन की 100 अंकों में से और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की भी 100 अंकों में से। इस प्रकार इन निर्देशों में आप बाकी कक्षाओं के लिए भी जो निर्देश दिए गए हैं उसे देखकर और जान सकते हैं। तो यहाँ हमें 100 अंकों में से एंट्री करनी है। जो इन कक्षाओं का रिजल्ट रजिस्टर है उस रिजल्ट रजिस्टर में 20-20 अंकों के जो 5 मूल्यांकन है वो दिए हुए होते हैं। 5 मूल्यांकन हमें प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के साथ करना होता है। तो कुल 100 अंक हो जाते हैं।
तो रिजल्ट रजिस्टर में आप 20-20 अंकों में से जो भी अंक इन्हें देना चाहे वो दे दें और जो टोटल है 100 अंकों में से वो यहाँ आप ऑनलाइन कर दें। तो यहाँ साथियों जो टोटल है 100 में से कितने अंक आए हैं, हमने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अंक जो है भर दिए हैं और सेव ऑल पर क्लिक कर इन्हें सेव कर देंगे। आप चाहें तो तीनों विषयों के एक साथ भरकर भी सेव ऑल पे क्लिक कर सेव कर सकते हैं, अन्यथा एक एक विषय के भरते जाएं और सेव ऑल पे क्लिक करते जाएं ताकि जो मार्क्स है वो सेव हो जाए और साइट है वो टाइम आउट नहीं हो। इसी प्रकार जो SUPW और आर्ट एजुकेशन है इसके भी मार्क्स हमें यहाँ फीडिंग करने हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग करनी है। विद्यार्थी यदि शो नहीं हो रहे हैं तो रीसेट रिजल्ट डाटा से आपको रीसेट सिंक्रोनाइज डाटा करना है और अदर सब्जेक्ट में आपको 100 अंकों में से जो अंक है कितने हैं विद्यार्थी के वो ऑनलाइन करने हैं। इस कार्य में फिर भी यदि आपके कोई समस्याएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।